नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और एक रैशनलाइज का और अलजेब्रा का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की ट्राई करें। ठीक है, चलिए आइए मैं भी करवा देता हूं इस तरह के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में एक तो हम रैशनलाइज करना सीखेंगे कि रैशनलाइज चीजों को कैसे किया जाता है, और कुछ आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ठीक है, दो आइडेंटिटी मैं मान के चल रहा हूं, आपको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको वो दो आइडेंटिटीज क्या क्या इसमें यूज होने वाली है। पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आइडेंटिटी होती है आपकी a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक बात का ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये किसके इक्वल आ जाता है? a के इक्वल, यानी कि स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर करा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो उम्मीद कर रहे हैं ये दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं। आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमको शो करना है ये वाली चीज किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। इसको ड्राइव करके ये चीज हमें लेके आनी है, तो सोचना जरूरी है। मैथमेटिक्स क्या है? सब सोच का खेल है। किस तरह से क्वेश्चन की शुरुआत की जाए, किस तरह तक, जहां से हमें जो चीज हमें दी हुई है इसका यूज करके कैसे हम डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ठीक है, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स दिया हुआ था तो हमने क्या किया? हमने कर दिया इसका रैशनलाइज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पूछ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको रैशनलाइज करना है? तो ऐसे क्वेश्चनों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, और वो जवाब आप जानते हैं अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं। जवाब ये है कि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। जहां प्रैक्टिस छूटी वहां कहानी खत्म। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रैशनलाइज करते कैसे? इन दोनों के बीच में साइन है माइनस का, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस का। इसी से मल्टीप्लाई इक्वेशन को, और इसी से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, माइनस बी स्क्वायर। अब ये मत कह देना अच्छा ये तो कैंसिल हो रहा है, अब बताओ। नहीं, अब क्या करना है? अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। ये a ये b अलग अलग है ना, ये पूरा a ये पूरा b, ये भी a ये भी b बिल्कुल सेम है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ऐसे लिखा हुआ है ना, अगर a प्लस बी और एक a प्लस बी, उसका मतलब क्या है? देखो बेस a में पावर ऐड हो जाती है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो मैंने इसको देख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नीचे जो आइडेंटिटी लग रही है ध्यान से देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ये मत कह देना ये तो आपने बताया नहीं, आपने प्लस आगे रखवाया था। अरे इससे कोई मल्टीप्लीकेशन क्या होती है आपकी? कम्यूटेटिव होती है ना, ए इंटू बी, बी इंटू ए। जब तक नंबर की बात हो रही है, मैट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं है, तब तक मल्टीप्लीकेशन जो आपकी वो क्या है? कम्यूटेटिव है। तो चाहे इसको इससे कर लो या इसको इससे कर लो, बात तो एक ही आने वाली है। किसके इक्वल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये पूरा ए है, ए का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा तो ए अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, अगले पेज पे बढ़ जाते हैं। मैं लिख देता हूं। तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल का स्क्वायर है भाई एक तो, और नीचे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट तो हट चुका था, तो आपने कहा ए स्क्वायर। मैं पिछले वाला ही क्वेश्चन लिख रहा हूं, अभी ये मैं सोचना अरे पिछले वाला मुझे तो याद ही नहीं है, वीडियो को पीछे कर लूं। नहीं, मैंने वही लिखा, अभी यहां तक हम पहुंच चुके थे। अब हमने क्या किया? ऊपर लगा दिया आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट वाले का जब स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a, a इज व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट इनटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जरा नीचे वाले को देखो ध्यान से, ब्रैकेट अगर खोल दे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो भैया कोरिया का बच्चा भी जानता है कि ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी सिंपल। अरे ये भी तो भूल गए हम, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपने कहा 2a स्क्वायर प्लस 2। अब जरा ना ध्यान से समझना, देखो जब पावर सेम है, क्या है? पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना,
पावर सेम थी तो बेस क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो ए स्क्वायर को ए सोचो तो ये बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका स्क्वायर तो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बाय में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। अब मैंने देखा इतना इतना इजी कि भैया ऊपर से 2 कॉमन ले लो, नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो सब जगह से ऊपर नीचे से 2 हट चुका है ना। ये कॉमन लेने के बाद ये ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला 2 डिनोमिनेटर की 2 से क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो यानी कि ये लिखा जा सकता है, चलो मैं दिखा देता हूं, कॉमन ले लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बाय में 2b स्क्वायर। तो देख रहे हो ना, ये तो बड़ा आसान से कैंसिल हो गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं मैं। अब हमने कहा कि जो x आ गया हमारा वो आ गया हमारा, अरे मैं भी भूल गया, ए स्क्वायर था, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 बाय में बी स्क्वायर, ये बच गया। अब मैंने देखा था कि जो मुझे प्रूव करना था, अगर आप देखो ध्यान से, मुझे जो ये प्रूव करना था, यहां कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं है ना, कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं है। मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए इसको अलग से दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये प्रूव करना था हमें, है ना। तो यहां पर कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं है और वहां पे स्क्वायर रूट आया हुआ है, तो भैया वहां से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। तो पहले इसको ले जाएंगे इधर लेके चले गए, ले जाते हैं भाई। तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। एक काम सबसे बढ़िया रहेगा, स्क्वायर रूट वाला बिल्कुल अकेला कर देते हैं। अकेले स्क्वायर रूट को सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर अगर मैं इसको ए स्क्वायर के साथ सॉल्व करूं। मैं तो कर दूंगा इसके साथ भी, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो ना तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आसान है स्क्वायर, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायर रूट को बिल्कुल अकेला कर दो, अकेले को सॉल्व करना इजी है ना। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर, इसको बिल्कुल अकेला रख देंगे, इधर भेज देंगे इसको, ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। दोनों तरफ का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो जब मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो इन भाई साहब के ऊपर चला गया एक तो स्क्वायर और इसके ऊपर भी चला गया स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया। यहां लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4। बस क्वेश्चन होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। b की पावर 4 x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2 x a स्क्वायर b स्क्वायर, उसको इधर ले आते हैं, माइनस a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू 0। अब देख लो कुछ करता हो तो काट दो, हमने कहा बिल्कुल करता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है, कर दिया हमने कैंसिल। अब जब हमने कैंसिल कर दिया तो हमें जो शो करना था वो लिख देता हूं मैं पहले, है ना। वो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर, हमें शो क्या करना था ताकि आपको ध्यान रहे कि हमें शो करना क्या था। हमें शो करना था, इस बॉक्स में लिख देता हूं मैं, हमें शो ये करना था, शो दैट वो था हमारा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी की स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें शो करना था। अब यहां तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं यहां तक, b की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 2x a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। फिलहाल ये इससे मैच नहीं हो रहा, अब मैच ना और इससे ज्यादा भी कुछ अभी फिलहाल नहीं मैच नहीं हो रहा, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक हो सकता है या तो मैंने गलत किया हुआ है, एक कि उसको बनाया जा सकता है, मैच किया जा सकता है। तो मैंने गलत तो नहीं किया है, ये तो कंफर्म बात होगी है कि मैं कर रहा हूं, मेरी तो प्रैक्टिस है, हा? अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है कि आपने गलत किया हो सकता है। अच्छी प्रैक्टिस है तो आप मेरे लेवल पे पहुंच गए। मैंने देखा कि कॉमन आ रहा है, यहां b की पावर 4 है, वहां b स्क्वायर है और यहां b की पावर 4 है, b स्क्वायर b की पावर, तो मैक्सिमम मैं b की स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहां x है, यहां x है बट यहां x नहीं है, यहां a है, यहां a नहीं है, यहां a नहीं है, तो सब जगह कौन है, b, और b कौन सा, b की स्क्वायर वाला। तो हमने कहा कि b की स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये b की स्क्वायर x रेज टू पावर 4 माइनस 2x माइनस 2 a स्क्वायर x प्लस b की स्क्वायर इक्वल टू 0। ये b उधर जाके हो गया खत्म,
b नॉट इक्वल टू 0 था। जरा देखो ध्यान से, क्या बिल्कुल मैच हो रहा है? आपने कहा बिल्कुल मैच हो रहा है। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई ना। ये स्क्वायर नहीं था, ये x था तो ये स्क्वायर हुआ, और यहां पर भी ये स्क्वायर हो गया ना। मैच नहीं कर रहा तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो पता तो चली गया है ना कि क्या गलती की है। मैंने यहाँ x था, मैंने यहाँ एक स्क्वायर लिख दिया, x था ना, स्क्वायर लिख दिया था, तो हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।